अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपकी इकोनॉमिक्स प्रोफेसर खंसा जुल्फ़िकार। आज के जो हमारा टॉपिक है वो कानून मसावी अफ़ादा मुख्ततिम की अज़म्पशंस को देखेंगे। लेकिन सबसे पहले जो है हम अफ़ादा और इसको देखेंगे। कानून मसावी अफ़ादा मुख्ततिम की डेफिनेशन क्या है, ये लास्ट लेक्चर में हम लोग इसको डिटेल से पढ़ चुके हैं। कानून मसावी अफ़ादा मुख्ततिम यानी कि अफ़ादा मुख्ततिम से क्या मुराद है, जो हर शय की जायद या अगली इकाई से हासिल हो। ठीक है, जो हमें अफ़ादा हासिल होता है। अफ़ादा क्या होता है? किसी भी शय की खूबी या वस्फ, किसी भी शय की खूबी या वस्फ है वो हमारी क्या कहलाती है, जिससे हमारी हाजत की तस्कीन हो सके, वो हमारा अफ़ादा कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, पानी में प्यास बुझाने की खूबी है, पेन में लिखने की खूबी है। ठीक है, अब अफ़ादा मुख्ततिम हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास है कि हर शय की जो जायद या अगली इकाई से जो हमें अफ़ादा हासिल होता है वो अफ़ादा मुख्ततिम कहलाता है। इस कानून में हमने पढ़ा था कि सारिफ किस तरह से अपनी जो आमदनी है या अपना जो खर्च है, सारिफ कहते हैं बच्चे खर्च करने वाले को। ठीक है, एक शख्स है उसको हम सारिफ कहेंगे, बहुत सारे हैं तो उन्हें हम सारफीन कहेंगे। ठीक है, कि एक सारिफ है वो किस तरह से अपने खर्च को बदल बदल कर तरतीब देता है कि उसका जो अफ़ादा है, कुल अफ़ादा, वो ज़्यादा से ज़्यादा हो। देखिए, इसकी डेफिनेशन है कि एक सारिफ अपने खर्च को बदल बदल कर तरतीब देना चाहिए कि वो बाजार से जितनी भी अशिया खरीदे उसके मुख्ततिम अफ़ादे क्या हो, आपस में बराबर हो। यानी कि हर शय की जायद इकाई से जो हमें हासिल होता है वो मुख्ततिम अफ़ादा होता है कि उसका जो मुख्ततिम अफ़ादे हैं वो आपस में बराबर हो जाए, और इसी सूरत में जो उसकी खरीद किरदा अशिया होती हैं उनका कुल अफ़ादा ज़्यादा से ज़्यादा होता है। ठीक है, कुल अफ़ादा क्या होता है बच्चे? फॉर एग्जाम्पल, हमने पहली इकाई यूज़ की, उस पर हमारा 2 था अफ़ादा, फिर दूसरी की उस पर 4 था, तीसरी पे 6 था अफ़ादा। ठीक है, इसी तरह से जो हमें अफ़ादा होता गया 2, 4, 6, 8, 10, इसी तरह से हम उनको जमा कर लेते हैं और हमारे पास वो क्या आ जाता है, कुल अफ़ादा आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम इसके आते हैं अज़म्पशंस की तरफ आते हैं। मफ़रूज़ात क्या होते हैं? मफ़रूज़ात है ये हमारे पास, अज़म्पशंस है। ठीक है, सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि मफ़रूज़ात होते क्या हैं। ठीक है, किसी भी कानून को दुरुस्त साबित करने के लिए जो चीज़ हम अपनी तरफ से फ़र्ज़ कर लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है, वो हमारे क्या कहलाते हैं, मफ़रूज़ात कहलाते हैं। किसी भी कानून को दुरुस्त साबित करने के लिए जो चीज़ हम अपनी तरफ से फ़र्ज़ कर लेते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं, मफ़रूज़ात कहलाते हैं। सबसे पहला हमारे पास मफ़रूज़ा है बाशऊर सारिफ। इस नजरिया में क्या कहा गया है कि सारिफ जो है बाशऊर है और अक्लमंद है। अपनी आमदनी में रहते हुए ज्यादा अफ़ादा हासिल करने की कोशिश करता है। जी स्टूडेंट्स, सबसे पहला जो हमारे पास पॉइंट है मफ़रूज़ात में, वो हमारा पॉइंट है बाशऊर सारिफ। इस नज़रिया में हम इस चीज़ को फ़र्ज़ कर लेते हैं, इस पॉइंट में जो हम कह रहे हैं कि ये हमारा जो सारिफ है वो बाशऊर है और अक्लमंद है। यानी कि उसकी आमदनी जितनी भी हो, उसकी महदूद है, जो भी है उसकी आमदनी, वो अपनी आमदनी की हुदूद में रहते हुए खर्च करता है। इस तरह से वो खर्च करता है कि उसका जो अफ़ादा है वो उसका ज़्यादा से ज़्यादा हो, यानी कि उसकी जो हाजात है, उसकी जो तस्कीन हो वो ज़्यादा से ज़्यादा हो। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है नंबर 2, अफ़ादा की अददी पैमाइश मुमकिन है। अफ़ादा की अददी पैमाइश मुमकिन है। ठीक है, इसमें क्या होता है, पैमाइश के लिए यूनिट्स यूज करते हैं। अफ़ादा की अददी पैमाइश मुमकिन है
इस नजरिए में हम ये भी फर्ज करते हैं कि जो भी चीज़ है हम उसको इस्तेमाल करते हैं, उसका जो अफादा है ना उसको हम आदाद की सूरत में जाहिर कर सकते हैं। इसके लिए क्या होता है, हम यूनिट्स का पैमाना यूज़ करते हैं। जब कोई शख्स किसी शय का इस्तेमाल जारी रखता है तो हम देखते हैं कि उसका अफादा क्या है, उसके अफादा को आदाद की सूरत में जाहिर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल है, एक शख्स ने पहला आम खाया है, ठीक है, उस पहले आम पे उसका जो अफादा है वो 30 है, ठीक है। अब उसने दूसरा खाया है, दूसरे पे उसका क्या है अफादा 20 हो गया। अब तीसरा उसने खाया, तीसरे पे उसका अफादा क्या हो गया 10 हो गया। यानी कि पहले पे इकाई पहली है, ठीक है, ये इकाइयाँ हैं और ये आम है, ठीक है। पहली इकाई पे उसका जो अफादा है आम का, उसका जो अफादा है वो 30, दूसरी पे क्या होगा 20, तीसरी पे क्या होगा 10। यानी कि ये जो है ना हम यूनिट्स में इसको बता सकते हैं कि अफादा की अददी पैमाइश किस तरह से की जा सकती है। नेक्स्ट जो हमारा पास पॉइंट है वो है अफादा मुख्ततिम तकलीली है। अफादा मुख्ततिम तकलीली है। अफादा मुख्ततिम क्या होता है बेटे, हर शय की ज़ायद या अगली इकाई से हासिल होने वाला या हमें आखिरी इकाई से हासिल होता है, ठीक है। देखिए अब यूं देख ले, हर शय की ज़ायद पहली इकाई पे 30 था, ठीक है। अब मैंने दूसरी इकाई ली है आम की, तो दूसरी पे मेरे पास क्या होगा अफादा 20 है। अब दूसरी पे जो अफादा 20 है, अब ये मेरा अफादा मुख्ततिम होगा, क्योंकि मुझे हर ज़ायद इकाई पे जो अफादा मिल रहा है वो अफादा मुख्ततिम है। अब ये कहता है कि अफादा मुख्ततिम तकलीली है। तकलीली का मतलब है कम से कलील से है, ठीक है। अब एक शख्स है वो कोई भी चीज़ यूज़ करता है, कोई शरबत का गिलास है वो पीता है या कोई आम खाता है, ठीक है, वो पहली इकाई लेता है उसका अफादा 30 है, ठीक है। अब वो दूसरी इकाई लेता है उसका अफादा क्या हो गया 20 हो गया। अब तीसरी इकाई है उसका 10 हो गया अफादा। अब चौथी इकाई पे उसका अफादा हो गया 5 के बाद अब उसका जो अफादा है, इस मकाम को हम क्या देते हैं सैर होने का मकान, यानी कि पेट भर गया है, सैर होने का मकाम, ठीक है। अगर इसके बावजूद भी वो इसका इस्तेमाल जारी रखता है तो उसका अफादा मुख्ततिम क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अफादा मुख्ततिम पहले गिरता चला जाता है, गिरता चला जाता है, उसके बाद 0 और मनफी भी हो सकता है, ठीक है। ये तीसरा पॉइंट है हमारा, अफादा मुख्ततिम तकलीली है। अब जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, पॉइंट नंबर 4 है कि अफादा का अशिया के कुल अफादा को बाहिम जमा किया जा सकता है। अशिया के कुल अफादा को बाहम जमा किया जा सकता है। अब देखें बेटा, अफादा है हमारे पास कुल अफादा, ठीक है। ये हमारे पास क्या हुई, शय की इकाइयाँ ले लेते हैं या हम लोग ज़र है, ठीक है। पहली पे क्या है 2 है, दूसरी पे क्या है 4, तीसरी पे 6, चौथी पे 8, पांचवी पे 10, ठीक है। 2, 4, 6, 8, 10। अब अगर हम इसको प्लस कर लेते हैं, इनका टोटल कर लेते हैं, ठीक है। वो कहते हैं अशिया के कुल अफादा को बाहम जमा किया जा सकता है। पहली इकाई पे हमारा अफादा है 2, दूसरी पे हमारा क्या हुआ 4 हो गया, तीसरी पे क्या हुआ हमारे पास 6 हो गया, और 5th पे 8 है, और 6th पे क्या हमारे पास 10 है। बेटा जो मुख्ततिम अफादा है ना हमारा, वो जिस तरह से हम चीज़ यूज़ करते चले जाएंगे वो अफादा मुख्ततिम हमारा गिरता चला जाएगा, लेकिन जो हमारा कुल अफादा है ये हमारा बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। इसको अगर हम टोटल कर ले, टोटल यूटिलिटी इज इक्वल टू 30, ठीक है। इसका क्या जवाब आ जाएगा आपके पास 30। अब हमारे पास 5वां पॉइंट है। 5वें में वो आपसे कहता है कि ज़र का मुख्ततिम अफादा साकिन रहता है।
अफादा साकिन रहता है। जी, ये हमारे पास पॉइंट है, पॉइंट नंबर 5 है, ज़र का मुख्ततिम अफादा साकिन रहता है। ज़र से क्या मुराद है? ज़र से मुराद है बच्चे मनी, पैसा, ठीक है, ये चीज़ है। हमने इस कानून में ये बात फ़र्ज़ कर ली है कि अगर हमारी आमदनी तब्दील होती है तो उसके बावजूद भी ज़र का जो अफादा है वो साकिन रहेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमने पहला रुपया खर्च किया, हमारा अफादा वही रहेगा, दूसरा खर्च किया, हमारा अफादा वही रहेगा। यानी कि इस ज़र को जितना हम खर्च करते चले जाएंगे, ज़र का जो अफादा होगा वो साकिन रहेगा, सेम रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। जबकि हमने पढ़ा था कि शय का जो अफादा है मुख्ततिम है, हम जितना शय की इकाइयों को यूज़ करते चले जाते हैं, हमारा जो अफादा है मुख्ततिम है वो गिरता चला जाता है, ठीक है ना, कम होता चला जाता है, एक पॉइंट पे 0 हो जाता है। उसके बावजूद भी सवाल जारी रखा जाए तो वो क्या हो जाता है? मनफी हो जाता है। लेकिन हमने इस कानून में, कानून मसावी अफादा मुख्ततिम में ये बात हमने फ़र्ज़ कर ली है, एज्यूम की है कि ज़र का जो मुख्ततिम अफादा होगा वो साकिन रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमारा जो लास्ट पॉइंट है वो है पॉइंट नंबर 6, अशिया की तकसीम पजीरी मुमकिन है। तकसीम पजीरी मुमकिन है। इस पॉइंट में वो आपसे ये कहना चाह रहा है कि अशिया की तकसीम पजीरी मुमकिन है कि अशिया को हम छोटी छोटी इकाइयों में तकसीम कर लेते हैं। सारिफ जो है ना वो अपने खर्च को बदल बदल कर तरतीब देता है ताकि उसका जो अफादा हो ज़्यादा से ज़्यादा हो। एक सिंपल सी बात है, इस कानून को अगर हम देखें, हर सारिफ, हर खर्च करने वाला यही चाहता है कि मेरी जितनी आमदनी है, आमदनी कम है या उसकी आमदनी ज़्यादा है, वो यही चाहता है कि मैं अपनी आमदनी के अंदर रहते हुए बहुत सारी अशिया ख़रीद लूँ। बेसिक नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ है हमारी ज़िंदगी में, बहुत ज़्यादा है हमारी, आटा है, घी है, कपड़ा है, मकान है और बहुत चीज़ें हैं, साइकिल है, घड़ी है, दिस एंड दैट, जो भी चीज़ें हमारी रोज़मर्रा की ज़रूरियात की है, वो सारिफ चाहता है कि मैं इस तरह से खर्च करूं, ये इस तरह से एक जोड़ा तरतीब दे कि मुझे जो अफादा है वो इसका ज़्यादा से ज़्यादा हो। लास्ट पॉइंट पे यही चीज़ है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, आज का हमारा यही लेक्चर था, कानून मसावी अफादा मुख्ततिम की अजम्पशंस, यानी कि जो हम अपनी तरफ से फ़र्ज़ कर लेते हैं अपने कानून को दुरुस्त साबित करने के लिए। उम्मीद है आपको समझ में आई होगी। इंशाअल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ बच्चे।